अब शुरू होता है हमारा चैप्टर नंबर 27, जहाँ कि मुवान अपनी बहन से बोल रहा होता है, लेकिन तुमने ग्लासेस क्यों पहने हुए हैं? क्योंकि मैं अन्नी के कज़न को डराना चाहती हूँ। हैं? भला सेकंड ईयर से कौन ही डरेगा? कि मुवान की बहन बोलती है। क्या पता, हो सकता है उनका कज़न फर्स्ट ईयर में ही हो। इसके बाद हमें बैकग्राउंड में लिम की वॉइस आती है जो बोल रही होती है, 19 साल का ये लड़का अपने डैड से छुपकर मेरे घर में रह रहा है, जो कि एक कल्ट लीडर है, और हमें एक साथ रहते रहते ऑलरेडी 1 महीना हो चुका है। और जो भी किम युहान पर अपनी नज़र डालेगा उससे एक ही नज़र में प्यार हो जाएगा। एंड इसके बाद हम लिम और किम युहान को देखते हैं जो ज़मीन पर गिरे हुए होते हैं। एंड किम युहान लिम को किस कर रहा होता है एंड लिम मन में बोल रही होती है, हाँ, हम एक्चुअली में किस कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे मेरा दिल ब्लास्ट होने वाला है। ये कोई सपना नहीं है, है ना? भले ही ये सिर्फ किम युहान के लिप्स हैं जो मुझे टच कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं हर एक टच को और सेंसेशन को महसूस कर सकती हूँ। किम युहान मुझे ऐसे किस कर रहा है जैसे वो बता रहा हो कि ये कोई सपना नहीं है। तभी किम युहान उठते हुए लिम से बोलता है, अब तुम्हारा पेट ठीक है? लिम बोलती है, हाँ, पहले से बेहतर है। शायद ये किस करने की वजह से है, प्लेसेबो इफेक्ट। लेकिन ये थोड़ा एम्बैरेसिंग है। मुझे शर्म आ रही है। एंड लिम का इतना पॉजिटिव रिएक्शन देखकर किम युहान थोड़ा शॉक हो जाता है। एंड किम युहान को एक गट फीलिंग आने लगती है कि फ्यूचर में लिम उसे अपने इशारों पर नचाने वाली है और वो कुछ भी नहीं कर पाएगा क्योंकि किम युहान को लिम से प्यार हो चुका है। तभी किम वॉन और उसकी सिस्टर डोर पे नॉक करते हैं। हाँ, अभी कौन होगा? आ रही हूँ। रुको लिम। किम युहान लिम के होठों को साफ करते हुए बोलता है, तुम ऐसी हालत में अजीब लग रही हो, थोड़ा हुलिया ठीक कर लो। ओह, लो, हो गया, अब तुम जा सकती हो। एंड लिम भागकर डोर खोलने जाने लगती है और मन में बोलती है, मुझे अभी बहुत शर्म आ रही है, लेकिन मैं अभी थोड़ा और शर्माना चाहती थी। पता नहीं कबाब में हड्डी बनने अभी कौन आ गया। क्या ये लोग किसी और दिन नहीं आ सकते थे? लिम अपना मुंह छुपाते हुए डोर खोलती है और बोलती है, कौन है? अन्नी, कैसी हैं आप? मैं आपको अभी भी याद हूँ, है ना? किम वॉन की सिस्टर को देखकर लिम एकदम शॉक हो जाती है और जल्दी से डोर वापस से लगा लेती है। हाँ, वो हमारे घर के बाहर कैसे खड़ी है? उसे कैसे पता कि मैं यहाँ रहती हूँ? मैं भी तो तुमसे यही पूछना चाहता हूँ लिम। तभी किम वॉन की सिस्टर बोलती है, अन्नी, आई एम सो सॉरी ऐसे बिना बुलाए आने के लिए, लेकिन मैंने आने से पहले आपको मैसेज किया था, लेकिन आपने देखा ही नहीं तो मैं ऐसे ही चली आई क्योंकि मॉम चाहती थी कि मैं आपको कुछ ब्रेड्स और साइड डिशेस देने आ जाऊं। अन्नी, क्या मैं ये खाना यहीं पर रख कर चली जाऊं अगर आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा हो तो? हैं? अब मैं क्या करूं? इसे ऐसे ही जाने दूं, मना कर दूं, या चिल्लाकर बोल दूं कि मैंने इसे अब लाने के लिए थोड़ी ना बोला था? देन लिम थोड़ा सा डोर खोलती है और बोलती है, सॉरी, वो एक्चुअली घर पर अभी कोई बड़ा नहीं है तो मैं तुम्हें अंदर आने नहीं दे सकती, मुझे माफ़ करना। तभी किम वॉन भटैक से डोर खोलता है और अंदर जाते हुए बोलता है, नहीं लिम, तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो? माफ़ी तो हमें मांगनी चाहिए। हाँ, रुक जाओ किम वॉन, तुम अंदर नहीं जा सकते। एंड किम वॉन लिम के घर में सीधा घुसता हुआ चला जाता है। लिम किम वॉन को रोकने के लिए उसके पैर पकड़ लेती है, लेकिन किम वॉन नहीं रुकता। देन हमें बैकग्राउंड में किम वॉन की वॉइस आती है जो बोल रहा होता है, माफ़ करना लिम, मैं भी चीज़ें इस तरह से नहीं करना चाहता, लेकिन क्या करूं, मुझे अपना शक भी तो दूर करना है ना, क्योंकि मेरा दिमाग बार बार उस जैकेट पर अटक जाता है। देन हमें किम वॉन का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां वो कैफेटेरिया में बैठकर खाना खा रहा होता है एंड लिम की क्लासमेट उसके बारे में बातें कर रही होती हैं। ये सच है क्या?
कि लिम की फैमिली के साथ स्कैम हुआ है? मैंने कल ही क्रैम स्कूल में ये सुना है और इसीलिए उसने क्रैम स्कूल भी छोड़ दिया है। वाह, दूसरी क्लासमेट बोलती है। ये रूमर सुनकर तो मुझे एमसीए के साथ हुए स्कैम की याद आ गई। लगता है दोनों के साथ एक ही स्कैमर ने स्कैम किया है। दैट्स इनसेन। मैं सोच रही हूँ कि क्या दोनों को इस बारे में पता होगा? जब दोनों को पता चलेगा कि उनका स्कैमर एक ही है तो कैसे रिएक्ट करेंगे? इसके बाद हमें आज का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ किम मूवन की मॉम बहुत सारा खाना पैक कर देती हैं और किम मूवन की बहन से बोलती हैं, ये सब अपनी उस दोस्त को दे देना। क्या नाम था उसका? हाँ, लिम। उसे। बेचारी बच्ची, जैसे हालात उसकी ज़िंदगी में हैं, हमें उसकी ज़िंदा रहने में मदद करनी चाहिए। किम मूवन की सिस्टर बोलती है, मॉम, आजकल ये बात किसी को पसंद नहीं आती कि आप उनके मामलों में अपनी नाक घुसाओ। आपकी जनरेशन भी ना कुछ भी नहीं समझती। हम उन्हें ये सब तब देने लग जाएंगे जब हम थोड़ा क्लोज आ जाएंगे, और पता है आपको थैंक यू बोलने की जगह वो आपको कोसेंगी और कि आप फालतू में उनके मामलों में घुस रही हैं। किम मूवन की मॉम बोलती हैं, मैं उसके थैंक यू के लिए तुम्हें जाने के लिए नहीं कह रही हूँ बेटा। वो अपने माँ बाप से दूर रह रही है, वो भी अपने कज़न के घर पर। उसके लिए चीज़ें वैसे ही बहुत टफ होंगी। अच्छा खाना खाकर उसे थोड़ी हिम्मत मिलेगी, इसीलिए कंप्लेन करना बंद करो और चुपचाप से चली जाओ। अपनी मॉम और सिस्टर की कन्वर्सेशन सुनकर किम मूवन जल्दी से बाहर आ जाता है, क्योंकि वो जिस मौके की तलाश कर रहा था वो फाइनली उससे मिल चुका है। तभी किम मूवन की सिस्टर अपनी मॉम से बोलती है, मॉम, मैं नहीं जाऊंगी। आप क्या चाहती हैं? ऑनी मुझसे नफरत करने लगे? किम मूवन किचन में आता है और वो बैग्स उठाते हुए अपनी सिस्टर से बोलता है, चलो चलें। किम मूवन की सिस्टर बोलती है, हैं? तुम पागल हो क्या? आखिर तुम मेरे साथ क्यों चलना चाहते हो? ओह, तो तुम्हें लिम ऑनी सच में पसंद है? किम मूवन 10,000 वॉन का नोट टेबल पर रखते हुए बोलता है, क्या इतना काफ़ी है तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए? एक्चुअली मैं कुछ चेक करना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं उसके घर अकेले गया तो हो सकता है कि उसे अच्छा ना लगे। मैं बस इसीलिए तुम्हें लेकर जा रहा हूँ। किम मूवन की सिस्टर सनग्लासेस पहनते हुए बोलती है, चलो चलें, मुझे वापस आकर अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने भी जाना है। इसके बाद हम प्रेजेंट स्टोरी में वापस आते हैं, जहाँ किम मूवन लिम को देखते हुए मन में बोल रहा होता है, ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल 0 है कि लिम और किम यूहान साथ में इसी घर में रहते हैं, लेकिन फिर भी। हाँ, लेकिन ये वाली किमची तो बहुत महंगी आती है। तुम सच में श्योर हो कि तुम सारी किमची मुझे देना चाहती हो? वाह, इसमें तो एग्स भी हैं। किम मूवन की सिस्टर बोलती है, वो हम चर्च में ईस्टर सेलिब्रेट करने वाले हैं, इसलिए हम बहुत सारे एग्स लेकर आए हैं, क्योंकि हम हर टाइप की एग डिशेस बनाएंगे, जैसे बॉयल एग, एग रोल। हाँ, एग रोल्स? मुझे एग रोल्स बहुत ज़्यादा पसंद है। आई लव एग रोल्स। देन हमें फिर से बैकग्राउंड में किम मूवन की वॉइस आती है, जो बोल रहा होता है, यहाँ आने से पहले मैंने बहुत सोचा और मैंने कुछ थियरीज बनाई हैं। थियरी नंबर 1, लिम और किम यूहान साथ में रहते हैं, क्योंकि जब उस दिन मैंने दोनों को साथ में देखा था तब मुझे समझ आ गया था कि ये दोनों सिर्फ क्लासमेट तो नहीं हैं, इनके बीच कोई और रिश्ता भी है, और ये रिश्ता मेरे साथ जो लिम का रिश्ता है उससे बहुत गहरा है। लेकिन आखिर कब से ये दोनों इतने क्लोज आ गए? एंड इसके बाद हमें किम मूवन का पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है, जहां उसे लगता है कि किम यूहान पर तरस खाकर लिम ने उसे अपने घर में रहने की परमिशन दे दी है, और अब किम यूहान लिम को ब्लैकमेल और परेशान कर रहा है, एंड उसने लिम पर जादू कर दिया है। हाँ, तुम्हारे साथ स्कैम हुआ है? कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ मेरे घर में रह सकते हो। ब्ला ब्ला ब्ला, अब तुम मेरे काबू में हो चुकी हो, क्योंकि मैं एक तांत्रिक हूँ। है, अब लिम मेरे हाथों की कठपुतली है। प्लीज मेरी कोई मदद करो। चुप रहो, अब तुम पूरी जिंदगी सिर्फ मेरे साथ ही रहोगी। नहीं। शिट, ये सिचुएशन तो लिम के लिए बहुत डेंजरस होगी। किम मूवन लिम का खाली घर स्कैन करते हुए मन में बोलता है, घर देखकर तो साफ पता चल रहा है
कि लिम ने वो कज़न के साथ रहने वाली बात झूठ बोली थी। फाइन, चलो मान लेते हैं कि शायद मेरी पहली थियरी गलत थी, लेकिन जिस वजह से मैं यहाँ लिम के घर आया हूँ वो वजह है वो ब्राउन जैकेट। नो डाउट ऐसी बात नहीं है कि इस दुनिया में बस किम युहान ही ब्राउन जैकेट पहनता है, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि वह जैकेट लिम की ओवर साइज जैकेट हो। लेकिन फिर क्यों? मेरा दिल ये मान ही नहीं रहा और मुझे बार बार ऐसी गुड फीलिंग आ रही है जैसे मेरी थियरी नंबर 1 सही हो। देन सीन शिफ्ट होता है किम वन की सिस्टर पर, जो लिम का फ्रिज देखकर बोल रही होती है, हाँ आपकी फ्रिज में दलिया क्यों रखा है अन्नी? क्या आपकी तबीयत खराब है? लिम बोलती है, हाँ वो मैं थोड़ा ठीक महसूस नहीं कर रही हूँ। एंड इस वक्त पर किम युहान लिम के रूम में छुपा हुआ होता है। तभी किम वन की सिस्टर आगे बोलती है, वाह परफेक्ट टाइमिंग, अच्छा हुआ मैं यहाँ आ गई। अन्नी क्या मैं आपके लिए मेडिसिन ला दूँ? हाँ नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम लोग वैसे ही मेरे लिए बहुत कुछ कर चुके हो। किम वॉन लिम को देख रहा होता है कि तभी उसकी नज़र लिम की पिल्लो पर जाती है जो उसके रूम के बाहर पड़ी हुई होती है। हाँ अन्नी, आपका कज़न आपके रूम में है क्या? क्या आप उससे हमें मिलवाएंगी नहीं? लिम बहाना बनाते हुए बोलती है, वो शायद अभी सो रहा होगा। अन्नी क्या आप ये वाली मेडिसिन ले रही थी? लेकिन ये तो पहले ही खत्म हो चुकी है। हाँ अच्छा ऐसा है क्या? किम वन की सिस्टर लिम के घर से जाते हुए बोलती है, मैं जा रही हूँ अन्नी आपके लिए मेडिसिन लाने। नहीं सच में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ओहो अन्नी अब बस भी करो, आपकी तबीयत खराब है तो मुझे आपकी मदद करने दो और आप जाकर आराम करो। लिम को लगता है कि किम वन की सिस्टर जा चुकी है, बट वो नहीं गई होती, और जब लिम किचन में वापस आती है कपड़े चेंज करके, तब किम वॉन की सिस्टर उसे इशारा करते हुए बोलती है कि वो उन दोनों को अकेला साथ में छोड़कर जा रही है, लेकिन अगर किम वॉन ने कोई अजीब हरकत करी तो उसे नहीं छोड़ेगी। देन सीन शिफ्ट होता है लिम पर, जो किम वॉन से बोल रही होती है, किम वॉन इतने सारे खाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन लगता है अब मैं तुम्हारे एहसान के नीचे दब जाऊंगी। लिम मन में बोलती है, अच्छा हुआ हमारा फ्रिज खाली था, कोई एक्सपायर्ड खाना नहीं था उसमें। किम वॉन लिम की तरफ देखता है और ब्लश करते हुए बोलता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, उल्टा मैं तो माफ़ी मांगना चाहता हूँ जो मैं ऐसे बिन बुलाए आ गया। लेकिन तुमने कपड़े क्यों चेंज कर लिए? ओह वो एक्चुअली मैं अपने मेहमानों के सामने शैबी नहीं दिखना चाहती थी, इसीलिए। क्यों, शैबी दिखने में क्या दिक्कत है? तुम उसमें बहुत प्यारी लग रही थी लिम। हाँ तुम कितनी आसानी से किसी को भी क्यूट बोल देते हो किम वॉन। नहीं ऐसा नहीं है, तुम क्यूट लग रही थी, और क्यूट को क्यूट नहीं बोलूँगा तो क्या बोलूँगा बताओ? अच्छा ऐसी बात है क्या? लिम तुम बहुत क्यूट हो यार। थैंक यू मुझे बताने के लिए कि मैं क्यूट हूँ। नहीं मैं सीरियसली कह रहा हूँ, तुम सच में क्यूट हो। ओहो थैंक यू सो मच। एंड किम युहान दोनों की कन्वर्सेशन को छुपकर लिम के रूम से सुन रहा होता है। तभी किम वॉन एकदम सीरियस होकर बोलता है, हे लिम, किम युहान यही है ना? हाँ क्या? रुको किम वॉन। तभी किम वॉन भागकर जाता है और लिम के रूम का डोर ओपन कर देता है, और किम युहान जो कि डोर से टिक कर बैठा हुआ होता है एकदम से रूम के बाहर गिरता है।